आज हम दोस्तों क्लास 9th का हिंदी में काव्यखंड का पहला चैप्टर साखी जो कबीरदास द्वारा रचित है उसके दोहों का अर्थ पढ़ेंगे। सतगुरु हम सो रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का बीज गया सब अंग। अब इसके शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। हमसु माने हमसे, रीझ कर माने प्रसन्न होकर, एक कहा प्रसंग, प्रसंग माने उपदेश या कथा कही, भीजी माने भीग गया। कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर हमें एक जो उपदेश दिया है उससे मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम जागृत हुआ या प्रकट हुआ है और हमारे हृदय में उपदेश सुनकर ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम प्रकट हुआ है। उपदेश सुनकर हमारे हृदय में प्रेम रूपी वर्षा हुई जिससे हमारा अंग अंग भीग गया है। अतः कबीरदास जी का कहने का अर्थ है या आशा यह है कि गुरु के उपदेश से हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी प्रेम से मन को शांति मिलती है। अतः मानव जीवन में गुरु की अत्यधिक महत्व है। राम नाम के पट तरे देवे को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। इनके शब्दों का अर्थ देखते हैं बच्चों। पटतरे माने समान, पटतरे माने समान वस्तु, कुछ माने कुछ, नाही माने नहीं, संतोष ये संतोष मिल सके, हौस माने अभिलाषा, माही माने मेरे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे गुरु ने जो राम नाम का महत्व समझाया है उस अमूल्य, वह अमूल्य है। इस अमूल्य ज्ञान के बदले मैं अपने गुरु को दक्षिणा स्वरूप क्या दूं जिससे मुझे संतोष की प्राप्ति हो। या कह सकते हैं कि राम नाम के तुल्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे मन में गुरु को गुरु दक्षिणा देने की प्रबल इच्छा है, परंतु मेरी भावना और अभिलाषा मन ही मन में रह गई है, क्योंकि ज्ञान से बड़ी मूल्यवान वस्तु इस जग में या इस संसार में कोई नहीं है। इसके मूल्य को कभी नहीं चुकाया जा सकता। तीसरा नंबर देखिए। ज्ञान प्रकाशस गुरु मिला, जो जिन बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलया आई। इनके शब्दों का अर्थ देखिए बच्चों। ज्ञान प्रकाशस, ज्ञान का प्रकाश करने वाला, गुरु माने गुरु, मिलया माने मिलना, जी नहीं जिनी माने नहीं, बिसरी माने भुलाना, मिलया या मिलया का अर्थ है मिले। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा गुरु मिलने पर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलता है। अतः जो गुरु हमें ज्ञान देता है उसे कभी नहीं भुलाना चाहिए। कबीर कहते हैं कि मुझे सच्चा गुरु तभी मिला जब ईश्वर की कृपा मुझ पर हुई। अतः गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं इस पंक्ति में कबीरदास जी। नंबर 4 देखते हैं बच्चों। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इबे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधुवरंत। इनके शब्दों का अर्थ देखिए बच्चों। नर माने मनुष्य, पतंग माने पतंगा, पतंगा या सुलभ, भ्रमी भ्रमी माने भ्रमित होकर या घूम घूम कर, इबे माने इसमें, पड़ंत माने फंसकर या पड़कर, उबरंत माने मुक्त होना या उद्धार होना।
कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से आकर्षित होकर कीड़े पतंगे जलकर मर जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी मोह माया के बाहरी आकर्षण के जाल में फंसकर स्वयं को नष्ट कर लेता है। इस मोह माया के बंधन से मुक्ति पाना गुरु ज्ञान से ही संभव है, परंतु गुरु ज्ञान से कभी सभी को मुक्ति मिल जाए यह आवश्यक नहीं। संसार के इस जीव जगत में कोई बिरला प्राणी ही ऐसा होता है जो गुरु ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर अमर हो जाता है या उद्धार हो जाता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। चौथा देखिए, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाहि। मैं का अर्थ है अहंकार, गुरु माने आचार्य या शिक्षक, प्रेम गली प्रेम रूपी गली, सांकरी माने तंग, तमे माने जिसमें, समाहि माने समाना समाहित होना। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे मन में मैं की भावना विद्यमान थी या अहंकार था, तब गुरु का मेरे हृदय में कोई महत्व या स्थान नहीं था। अब अहंकार लुप्त हो गया है, गुरु के प्रति श्रद्धा भाव न रख सका, किंतु आज जब मेरे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा भाव जागृत हुआ है तो मेरे अहंकार समाप्त हो गया है। कबीरदास जी का मानना है कि प्रेम रूपी हृदय की गली अत्यंत साकरी या तंग है, जिसमें एक समय में दो विपरीत भाव एक साथ समाहित नहीं हो सकते हैं। जब तक उस गली में अंधकार विद्यमान रहता है तब तक उसमें गुरु भक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, और जब उसमें गुरु ज्ञान समाहित हो जाता है तब अहंकार का कोई स्थान नहीं होता या नहीं मिलता है। नंबर 5, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। बंसा वाचा कर्मना कबीरा सुमिरन सार। अब इसके शब्दों का अर्थ देखिए बच्चों। भगति माने भक्ति, नाव माने नाव, दूजा माने दूसरा, दुख माने दुख, अपार माने बहुत, मनसा माने मन, बाचा माने वाणी द्वारा, कर्मना माने कर्म द्वारा, सुमरण माने सुमरन, सार माने मूल तत्व। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन नाव के समान उपयोगी हैं। परमात्मा की भक्ति और भजन के अतिरिक्त अन्य सभी साधन दुखों से परिपूर्ण हैं। इसी भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसीलिए मनुष्य को मन, वचन और कर्म से हरि नाम का स्मरण करना चाहिए। यही इस जीवन का परम सत्य और सार है, जिससे मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। कबीरा चित्त चमकिया, चहु दिस लागी लाई। हरि सुमरण हाथू, घड़ा बेग लेहु बुझाही। इसके शब्दों का अर्थ देखिए बच्चों। चित्त माने हृदय, चमकिया माने चमकाया प्रकाशित हुआ, चहु दिस माने चारों दिशाओं में, लाई माने आग, सुमरण माने स्मरण या याद करना, बेग माने शीघ्रता से, लेहु माने लेना।
कबीरदास जी कहते हैं कि उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति फैल गई है, जिसके कारण उन्हें संसार के चारों ओर विश्व वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई दे रही है। अब हमारे पास ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा है, जिससे शीघ्र ही इन विषय वासनाओं रूपी अग्नि को बुझा लेना चाहिए। भाव यह है कि सांसारिक जाल से मुक्ति या एकमात्र उपाय ईश्वर का स्मरण है। ईश्वर स्मरण के द्वारा ही दैहिक, दैविक तथा भौतिक दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। असड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार जीवड़ियाँ छाला पड़या राम पुकारी पुकार। इनके अर्थों को देखते हैं बच्चों। असड़ियाँ माने आँखों में, झाई माने अंधकार, पथ माने मार्ग में, हारी माने देखते हुए, जीवड़ियाँ माने जीव में। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम की राह देखते देखते मेरी आंखें इतनी थक गई हैं कि अब उनके सामने अंधेरा छाने लगा है और उनका नाम पुकारते पुकारते जीव में छाले पड़ गए हैं। मेरी व्याकुलता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अभी तक परमात्मा ने मुझे दर्शन नहीं दिए हैं। मैं निरंतर उनके नाम को पुकार रहा हूँ, परंतु उन्होंने मुझ पर अभी तक कृपा नहीं की है। कबीरदास जी कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मन मोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। सुख माने आनंद, मानत है माने मानते हैं, मोद माने प्रशंसा, चबैना माने चबाकर खाई जाने वाली वस्तु या भुने हुए चना अर्थात चावल, काल माने मृत्यु, गोद माने अधिकार क्षेत्र में। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जीवन रूपी संसार क्षण भंगुर तथा नाशवान है, लेकिन फिर भी मनुष्य भौतिक सुख संसाधनों के उपयोग को ही सच्चा सुख मानता है। यह मोह माया के झूठे सुख को ही सच्चा सुख मानते हुए आनंद की अनुभूति करता है। यह संपूर्ण संसार काल अर्थात मृत्यु का चबेना या चना है, जिसको वह निरंतर चबाकर समाप्त कर देगा। इसके कुछ चना को अपने मुख में रखा हुआ तथा कुछ को नष्ट करने के लिए गोद में समेटा हुआ है। संसार को नष्ट करने का काल का यह क्रम निरंतर चल रहा है। अतः ईश्वर को भौतिक सुखों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में सच्चा सुख अनुभव करना चाहिए। कबीरदास की यह प्रबल इच्छा है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक दिखया माही। इसके शब्दों का अर्थ देखते हैं। मैं माने अहंकार, हरि माने ईश्वर, अंधियारा माने अज्ञान का अंधेरा, दिखया माने दर्शन किया, माही माने अंतर मन में। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं अपने अहंकार में डूबा हुआ था तब प्रभु को नहीं देख पा रहा था, लेकिन अब ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे अंतर मन में प्रकाशित हुआ, तब अज्ञानता का अंधकार मिट गया और ईश्वर के समक्ष साक्षात दर्शन हो गए। ज्ञान रूपी दीपक से प्रकाश
से अंधकार रूपी अज्ञानता को मिटा दिया गुरुदेव ने, और मेरे अंदर अहंकार नष्ट हो गया। ज्ञान रूपी दीपक को देखकर मेरे अंदर का अहंकार नष्ट हो गया। दूसरा देखिए बच्चों, कबीरा कहे गरीबियो ऊंचे देखी आवास, कलही परिहु भिमरे लौटंत ऊपर जमाए घास। गरबियो माने गर्व करना, आवास माने निवास, देखी माने देखकर, कलाही माने कल, पड़ियू माने पड़ेगा, भावो माने धरती पर। कबीरदास जी कहते हैं कि यह पूरा संसार और यहाँ व्याप्त सभी भौतिक सुख साधन क्षण भंगुर हैं। कहने का तात्पर्य है कि यह सब नाशवान है, इसलिए ईश्वर को किसी भी ऊंचे महलों तथा धन दौलत पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी वस्तु नाशवान हैं। अतः कुछ ही दिनों में ये धरती पर गिरकर नष्ट हो जाएंगी और इन पर घास उग जाएगी। यहू ऐसा संसार है जैसे सैबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग ना भूल। यहू ऐसा संसार है जैसा सैबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग ना भूली। यहू माने यह, सैबल फूल माने सेमल का फूल, दिन दस माने कुछ दिनों के लिए, व्यवहार माने व्यवहार, रंग माने मस्ती, भूल माने भूल कर या छोड़कर। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल के समान सुंदर दिखाई पड़ता है। सेमल का फूल लाल रंग का होता है और जब खिलता है तब सबको आकर्षित कर लेता है, परंतु यह आकर्षण अधिक समय तक नहीं रहता है, क्योंकि यह जल्द ही नष्ट भी हो जाता है। उसका फल भी खाने योग्य नहीं होता है, क्योंकि उसमें रुई भरी होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सेमल के पुष्प की भांति आकर्षक संसार के मोह में मत पड़। यह आकर्षण कुछ ही समय का है और एक दिन तुझे नष्ट होना है। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढकवा लगा फूट गया, कछुना आया हाथी। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढवका लगा फूटी गया, कछु न आया हाथी। तन माने शरीर, कांचा माने कच्चा, कुंभ माने घड़ा, ढकवा माने धक्का। अब इसके अर्थ को देखिए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू जिस शरीर को अपना समझकर सदैव उसे स्वस्थ व संभाल कर रखता है, वह शरीर तो एक घड़े के समान है, जो कष्ट आने पर क्षण में नष्ट हो जाएगा। अर्थात जिस प्रकार मिट्टी का कच्चा घड़ा जरा सी ठोकर लगते ही टूट जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा यह शरीर भी क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। इसीलिए अपने शरीर का मोह त्याग कर ईश्वर का ध्यान करो, कबीरदास जी का कहना है। कबीरा कहा गरबियो देही देख सुरंग, बिछड़िया मिलवा नाही जीव कुचली भुजंग। गरबियो माने गर्व करना या अभिमान का, देही माने शरीर, सुरंग माने सुंदर रंग, बिछड़िया माने बिछड़ने पर, कांचली माने केंचुली, भुजंग माने सर्प। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, हे मनुष्य, तू व्यर्थ ही इस शरीर पर गर्व करता है। यह तो तुझे इस प्रकार छूट जाएगी जिस प्रकार
सांप के शरीर से उसकी केचली छूट जाती है, जो पुनः शरीर पर नहीं चढ़ती। उसी तरह अवस्था ढलने के पश्चात मनुष्य तू गर्भ पूर्व रूप से दोबारा लौटकर नहीं आता। कबीर का तात्पर्य है कि इस तरह भौतिक संसार में केवल ईश्वर ही शाश्वत है, अतः उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह संसार मृत्युलोक है, जो आया वह जाएगा, कबीरदास जी कहते हैं। आशा करता हूँ कि यह चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।